नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन गैलेक्सी कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारा कल का अंतिम बिंदु था शब्दकोश व साहित्य कोश के उपयोग व पद्धति। दोस्तों, आज हम इस पर संक्षिप्त में चर्चा करेंगे मित्रों। मित्रों, हम सभी देखते हैं जो मोबाइल नंबरों की सूची होती है, जिसमें सबसे पहले नाम ए अल्फ़ाबेट क्रम में ए वर्ण का आता है। अंग्रेजी की मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले प्रथम नाम ए वर्ण या ए लेटर वाले का होगा और अंतिम नाम वाई जेड लेटर वाले के होंगे। दोस्तों, उसी क्रम में अगर मैं बात करूं तो परीक्षार्थियों का परीक्षा हॉल में अनुक्रमांक अल्फाबेट क्रम में रखा जाता है मित्रों। दोस्तों, अब मैं आपसे कहूं आप अपने 10 मित्रों की एक सूची हिंदी शब्दकोश के अनुसार तैयार करो। मित्रों, अब मेरा सवाल है, सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा? देखना दोस्तों, मैं यहां लिखूं अंग, इसको हम अनुस्वार बोलते हैं मित्रों, अनुस्वार। इसके बाद आता है हमारा अनुनासिक और इसके बाद विसर्ग। दोस्तों, अंग हिंदी शब्दकोश में, साहित्य कोश में पहले अनुनासिक, इसके बाद हमारा विसर्ग, यानी पहले आगा हमारा क्या, अनुस्वार, इसके बाद अनुनासिक और दूसरा विसर्ग। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा ए, आ, ई, दीर्घ ई, ऊ, दीर्घ ऊ, ऋ, ए, आई, ओ और औ। मित्रों, अब मैं बात करूं व्यंजनों की। व्यंजनों में हमारा क, इसके बाद छ। मित्रों, क के बाद छ का स्थान आता है, क्योंकि क स्वर रहित योग श, अर्थात छ संयुक्त अक्षर है। छ कैसा है मित्रों? संयुक्त वर्ण। इसके बाद आगा हमारा ख, ग, घ और क वर्ग का पंचम वर्ण। दोस्तों, इसके बाद मैं बात करूंगा च वर्ग की। च, छ, ज, इसके बाद है हमारा ग, झ और पंचम वर्ण आगा हमारा क्या दोस्तों? ए। अगला है हमारा ट वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, ट, ठ, ड, ढ और पंचम वर्ण। दोस्तों, यहाँ हम ताड़नजात वर्णों का प्रयोग नहीं करते मित्रों। अगला है हमारा त वर्ग का त, इसके बाद आता है मित्रों हमारा त्रा,
संयुक्त ख। इसके बाद आएगा दोस्तों हमारा द और पंचम वर्ग में। अगला आता है मित्रों हमारा पे, इसके बाद फे, बे, वे और पंचम वर्ग में। अगला है मित्रों हमारा ये, रे, ले और वे। ये, रे, ले और वे। अगला है दोस्तों शे, 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 से और है। मित्रों इस प्रकार हम इन हिंदी शब्दकोश में इन वर्णों की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो सवाल अब बनेगा मित्रों, सवाल अब बनेगा के वर्ड के बाद कौन सा वर्ड आता है, या वो हमसे कहे कि खे वर्ड के बाद कौन सा वर्ड आता है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा 6। इसी क्रम में वह हमसे कहे जय वर्ड के बाद कौन सा वर्ण आता है, तो चा वर्ग में जय वर्ड के बाद जय आता है मित्रों। इस प्रकार हम इस हिंदी शब्दकोश की वर्णमाला को जानेंगे। अब मित्रों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों अब हमारे पास कुछ शब्द आते हैं, जैसे मैं लिखूं क्षय, क्षय, क्षत्रिय, क्रम, कर्म। अगला है मित्रों हमारा कम और क्या। दोस्तों इन शब्दों में सबसे पहले कौन सा आएगा मित्रों, अब मैं इन्हें लिखूं क्षय, क्षय, क्षत्रिय, क्रम, कर्म, कम और क्या। दोस्तों अब मैं इनका शाब्दिक विच्छेद करूं तो क्षय का शाब्दिक विच्छेद होगा कै स्वर रहित श। दोस्तों क्योंकि छा क्षत्रिय का जो छ का विच्छेद होगा वो कै प्लस से स्वर रहित ए, हन, ए और ई। मित्रों इसी क्रम में अगर मैं क्षय का विच्छेद करूं कै स्वर रहित मूर्धा क्षय धन ए योग ए धन ए। मित्रों इसी क्रम में मैं क्षत्रिय का विच्छेद करूं तो कै स्वर रहित मूर्धा क्षय ए त्रिय तय धन रे ई धन य और ए। मित्रों हमने क्षत्रिय का जो शाब्दिक विच्छेद किया कै योग क्षय योग ए योग तय योग रे योग ई ए और इसका अगला मैं विच्छेद करूं क्रम, तो अगला क्रम का विच्छेद होगा दोस्तों हमारा कै स्वर रहित रे
ए में ए का योग, में ए का योग। अगला है दोस्तों हमारा कर्म। कर्म का अगर मैं शाब्दिक विच्छेद करूं तो कै धन ए में, इसके बाद दोस्तों कै धन रे में धन ए, कै ए रे में और ए। अगला है दोस्तों हमारा कम, के स्वर रहित ए धन में योग ए। अगला है दोस्तों हमारा क्या, के स्वर रहित ए योग आ। दोस्तों इस प्रकार मैं इनका शाब्दिक विच्छेद करूंगा, इसके बाद हमें इनका क्रम ज्ञात करना है मित्रों। सबसे पहले देखते हैं हम इसमें के 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 के। दोस्तों यह हमें कॉमन मिलता है, तो हम यहां से इसका क्रम ज्ञात नहीं कर सकते मित्रों। मैं अगर अगले वर्ड की बात करूं तो से रे ए रे के बाद ए और ए। दोस्तों अब हमें यहां मिले ए और ए। इससे मैं अगर आगे देखूं तो सबसे पहले आता है हमारा रे और ए। अब मैं हिंदी शब्दकोश के अनुसार रे और ए में अगर विभेद करूं तो सबसे पहले दोस्तों आता है हमारा क्या, मैं। क्या आता है दोस्तों, मैं। तो सबसे पहले हमारा नंबर होगा 1। क्या होगा, नंबर 1। दोस्तों इसी क्रम में अगर मैं देखूं तो मैं के बाद नंबर आता है हमारा अगला रे का। किसका आता है दोस्तों, रे का। तो इसका दूसरा नंबर होगा कर्म। कौन सा होगा मित्रों, दूसरा नंबर होगा हमारा कर्म। दोस्तों इन दोनों के बाद जिसका हम नंबर ज्ञात कर लेते हैं उसको दोबारा गिनते नहीं है मित्रों। इसके बाद मैं देखूं क्या मैं, तो कै, इसके बाद से रे और ए। दोस्तों ए कॉमन है, इसमें अगर मैं देखूं तो रे से पहले ये आता है दोस्तों, तो क्या का हमारा नंबर होगा तीसरा। कौन सा होगा मित्रों, क्या का नंबर होगा हमारा तीसरा। और अगर मैं रे की बात करूं तो इसका नंबर होगा हमारा क्रम का चौथा। दोस्तों अब हम इन चारों को नहीं गिनेंगे, जिसको ज्ञात कर लिया जाता है उसको हम पुनः नहीं गिनते। दोस्तों अब देखूं मैं 6, तो इनका अगर मैं पहला बार देखूं तो कै, दूसरा से, तीसरा भी दोस्तों कॉमन है ए। अब अगर मैं देखूं तो ए और ते, तो इसका होगा दोस्तों हमारा कौन सा, क्षत्रिय का होगा 5वां, यानी इसका नंबर होगा दोस्तों हमारा 5वां। अगला देखूं मैं 6 और 6 का, तो दोस्तों यहां तक तो हमें कॉमन मिला। यहां है हमारा क्या, ए। दोस्तों अब यहां भी हमें दोनों वर्ड कॉमन मिले। इससे अगर हम जाएं तो ई और ए मिलते हैं दोस्तों। हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले नंबर आता है ए का, इसलिए हम 6 को पहले लिखेंगे, यानी 6 हमारा 6वां नंबर होगा। अगला है दोस्तों हमारा 7। इस प्रकार मित्रों, इस प्रकार हम हिंदी शब्दकोश या साहित्य कोश में प्रथम अंकों की या प्रथम वर्णों के आधार पर सूची तैयार कर सकते हैं मित्रों। गत वर्ष के सब इंस्पेक्टर के पेपर में इस प्रकार से 4 अंकों का पूछा गया था मित्रों।
अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नमस्कार दोस्तों।